इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ लेंथी सेंटेंसेस में एक नाउन को रेफर करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि एडजेक्टिव्स होती है, यानी एडजेक्टिव के फॉर्म में होती है, और वो इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी एक क्लॉज बन जाती है जिसे कि एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और यही आज के इस वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है एडजेक्टिव क्लॉज, और इसकी डेफिनेशन मैंने लिटरेचर से देखी, इधर उधर पीरियोडिकल्स वगैरह में और जगह से भी देखी, और उसको कंडेंस किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन बनी वो ये है कि द प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए नाउन, नाउन के लिए एक इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज। द प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए नाउन इन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एक अलग वाले पार्ट, दूसरे वाले पार्ट। तो पहला पार्ट एक क्लॉज हो जाता है। Let me repeat this definition once again. The provider of information for a noun in other part of the sentence. एक पार्ट में नाउन हो जाता है तो दूसरे पार्ट में एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। Now let's come straightway to the examples. First, the cake that she bought was delicious. तो ये इसमें सिर्फ एडजेक्टिव डिलीशियस वो आगे में दिया हुआ है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज सिर्फ इतना है दैट शी बॉट, जो वो लेकर आई वो डिलीशियस था। द केक दैट शी बॉट वाज डिलीशियस। तो टाइटल में भी एडजेक्टिव क्लॉज को येलो से अंडरलाइन किया हुआ है और नाउन को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो येलो से अंडरलाइन है ये सारे के सारे एडजेक्टिव क्लॉज हैं। दैट शी बॉट, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, और केक ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट्स नाउन। The definition of noun sounds that it's the name of person, place और thing। तो ये थिंग है, ये नाउन है। तो इस नाउन की तरफ इशारा करते हुए दैट शी बॉट द केक, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, येलो से अंडरलाइंड। नाउ द सेकंड वन, मिस्टर आलोक, नाउन हो गया। हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ गुड नेबर। वो गुड नेबर जो है वो एडजेक्टिव हो गया, अच्छे पड़ोसी। लेकिन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो अगले मकान में रहते हैं, नेक्स्ट डोर रहते हैं, मिस्टर आलोक, उनका नाम आलोक है। सो मिस्टर आलोक हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ गुड नेबर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, और ये आलोक ये नाउन है। Go on recalling the definition, the provider of information for a noun in other part of the sentence. तो उस तरफ के पार्ट में एडजेक्टिव क्लॉज है। Now comes the third sentence, I visited the town where they met. ये met अपने आप में एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी बन गया है, met यानी मिले। Where they met, तो ये टोटल एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और ये यहाँ पर आए, ये अंडरलाइन है, आए, ये नाउन है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स लेंथी सेंटेंस, और यहाँ पर एक दूसरा नाउन, अपने आप में नाउन, सब्सटेंस, वो एडजेक्टिव बना है जो कि नॉर्मली देखने में नहीं समझ में आता है, लेकिन इसको पूरे एडजेक्टिवस क्लॉज को देखना पड़ेगा। शी इज अर्पिता, whose picture is in the magazine। तो whose picture is in the magazine टोटल एडजेक्टिव क्लॉज है। अब उसमें उधर जो मैगजीन दिया हुआ है वो दोनों चीजें हो गई, नाउन है, नेम ऑफ थिंग, और वो मैगजीन
एक ऐसी जगह है जहां पर पिक्चर का होना वैल्यूड होता है, दैट्स ओनली मैगजीन इज नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव, बोथ नाउन भी है एडजेक्टिव भी है। सो शी इज अर्पिता whose picture is in the magazine, ये इतना बड़ा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक नाउन है अर्पिता नेम ऑफ पर्सन, और दूसरा प्रोनाउन भी है शी। तो नाउन है प्रोनाउन है, ऐसे सेंटेंसेस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं कि इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो ये प्रोनाउन है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जहां फिर से एक सब्सटेंस है जो कि नाउन है मैगजीन। नाउ लास्ट सेंटेंस, I will remember the day when the accident happened. मैं वो दिन हमेशा याद रखूंगा जब एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट यहाँ पर ये इस पूरे पार्ट को एडजेक्टिवस क्लॉज बना रहा है। समथिंग हैपेंड, व्हाट, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है एडजेक्टिवस क्लॉज बना रहा है टोटल को। सो ये एडजेक्टिवस क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये आए यहाँ पर नाउन है। I remember the day when the accident happened. ये adjective clause है और ये इसकी तरफ इशारा करता है, I की तरफ। बस यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। More in the next coming video. Good night.